तुम्हारे जाने से ज्यादा। अब गौर कीजिए, शरीयत के क्या शराब पी नहीं सकते, खिंजीर वगैरह का गोश्त खा नहीं सकते, लेकिन शरीयत कहती है कि ऐ बंदे खुदा, अगर एक तरफ तेरी जान हो और खाने के लिए पीने के लिए कुछ ना हो, तो शरीयत ये कहती है कि जा शराब पी ले, खिंजीर का गोश्त खा ले, इसलिए कि तेरी जान बचाना तुझ पर फर्ज है। नमाज हर आकिल बालिग पर दिन में 5 मरतबा फर्ज है, लेकिन नमाज के लिए वुजू करना जरूरी, लेकिन शरीयत कहती है कि अगर वुजू करने से जान जाने का खतरा है तो तयम्मुम कर ले, और तयम्मुम करने की भी इस्तिताअत नहीं है तो वैसे ही नमाज पढ़ने की नमाज हो जाए, इसलिए कि तेरी जान बचाना तुझ पर फर्ज है। रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन अगर रोजा रखने से जान जाने का खतरा है तो शरीयत कहती है कि रोजा छोड़ दे, बाद में कफारा है। हज अरसाए इस्तिताअत पर फर्ज है, लेकिन शरीयत कहती है कि अगर सफर के दौरान जान जाने का खतरा है तो तुझ पर हज भी गौर कीजिए, हर जगह शरीयत ने अपने कानून को बदला। क्यों बदला? ऐ मोमिनो तुम्हारे लिए बदला, ऐ मोमिनो तुम्हारे लिए बदला। हर जगह शरीयत ने ये कहा, ऐ मोमिन पहले तो अपनी जान बचा, बाद में शरीयत पे अमल कर। तो आप गौर कीजिए कि एक तरफ अगर आप लोगों की जान हो, एक तरफ अगर आप लोगों की जान हो और एक तरफ आमीना का लाल, जरा बचल के सुभान अल्लाह, एक तरफ आप लोगों की जान हो, एक तरफ आमीना का लाल हो, एक तरफ आपकी जान हो, एक तरफ महबूबे खुदा हो, तो क्या उस वक्त भी आप अपनी जान को बचाएंगे? जरा बताइए, क्या उस वक्त भी आप अपनी जान को बचाएंगे? मेरे आका के प्यारे सहाबी जब भी मेरे आका के बारगाह में हाजिर होते तो कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कोई आम नारा नहीं है, ये नारा सारे नारा मेरे आका के प्यारे सहाबी उस वक्त कि जब मौत सामने और ये सीना तान के सामने खड़े होते और कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। तो अगर एक तरफ जान हो आपकी और एक तरफ आमीना का लाल हो तो उस वक्त क्या करेंगे? तो कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि अन्नबिय्यु औला बिल-मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ बंदे खुदा, अगर एक तरफ तेरी जान हो और एक तरफ महबूबे खुदा हो, उस वक्त अपनी जान को मत देखना, बल्कि अन्नबिय्यु औला बिल-मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, बल्कि अपनी जान को अपने आका पर निशाना, इसलिए कि मेरा महबूब तुम्हारे जानों से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर जो होती है ना, निकाल पर होती है। हज़रत अगर कोई ये कहे कि जान तो मेरी, क्यों सरकार पर निछावर करे, तो आज रात में ये कहूँगा, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मुझे गाड़ी चलाने के लिए दे दी तो मैं क्या उसका मालिक हूँ? नहीं ना। जब अल्लाह ने आपको जान दी इस्तेमाल करने के लिए, तो आप ये कहेंगे जान तो मेरी। उस वक्त भी आपको ये कहना पड़ेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी हज़रत, अब इसकी बात चालू है। मेरे आका के प्यारे सहाबी जिनका नाम
हजरत अब्दुल्ला असवद, क्या नाम है? अब्दुल्ला असवद। ये मेरे आका की बारगाह में कई जगह बिकते 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 मेरे आका की बारगाह, मेरे आका की बारगाह में पहुंचे और मेरे आका की गुलामी में कई सालों तक रहे। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे सहाबे की शादी में जाते हैं तो वहां पर साहिब खाना ने मेरे आका की इस्तेकबाल तो सहाबी इनका नाम असवद इसलिए पड़ा कि इसलिए कि काले बहुत ज्यादा थे, यानी मान लीजिए कोयले से ज्यादा काले, इसलिए इनका नाम अब्दुल्ला असवद पड़ा। जी जी। अब शादी में गए सहाबी के मेरे आका के साथ, रिश्तेदारों को देखा सहाबी के, हज़रत अब्दुल्ला असवद की आंखों से आंसू जारी हो गए। जो हज़रत अब्दुल्ला असवद की आंखों से आंसू जारी हो गए तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, क्या वजह है, किस वजह से तेरे आंखों में आंसू आए हैं? तो मेरे आका के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला असवद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, काश मेरे भी माँ बाप होते, काश मेरे भी बहन होती, काश मेरे भी भाई होते, काश मेरे भी चचा होते, काश मेरे भी मामू होते, काश मेरे भी रिश्तेदार होते। तो आज जिस तरह इस साहिब रसूल, इस साहबी रसूल की शादी हो रही है, इस गुलाम रसूल की शादी हो रही है, खुदा की कसम मेरी भी शादी होगी और मेरे भी रिश्तेदार आपकी खिदमत करते या रसूल अल्लाह। तो मेरे या रसूल अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अगर तेरा कोई नहीं है तो क्या हुआ, खुदा की कसम मैं तो तेरा हूँ। ऐसे मेरे प्यारे सहाबी, अगर तेरा कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो तेरा हूँ। इतना कहने के बाद मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला असवद से फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला असवद, जाओ और फला कबीले के सरदार के पास चले जाओ और उसने मेरा सलाम कहना। जी, फला कबीले के सरदार को मेरा सलाम कहना और उसके बाद ये कहना कि आका ने फरमाया है कि मैं आपकी फला बेटी से निकाह कर, आप अपनी फला बेटी का निकाह मुझसे कर, ये जाकर उस कबीले के सरदार से कहना। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रवाना हो गए। रवाना होने के बाद जब उस कबीले में पहुंचे, जब लोगों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आया है तो लोगों ने बहुत खिदमत की। खाने से जब फारिग हुए तो कबीले का सरदार आया और खैर और खिदमत की और पूछने लगा कि आपको मेरे आका ने किस लिए भेजा, आपको मेरे आका ने किस लिए भेजा है? तो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला असवद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने आप पर सलाम भेजा है और ये फरमाया है कि आप अपनी फला बेटी का निकाह मुझसे कर। अब कबीले की सरदार की फला बेटी की आम बेटी नहीं, हदीस पाक में आया है कि कबीले के सरदार की जो बेटी वो पूरे अरब में हसीनो जमील, जितनी औरत पूरे अरब में थी सबसे खूबसूरत वही औरत। और ये अब्दुल्ला असवद पहली बात तो गुलाम और वो कबीले के सरदार की बेटी, गुलाम और सरदार, ये कहां से ये रिश्ता होगा? अब देखिए, जब सहाबी रसूल ने इतना कहा कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि आप अपनी फला बेटी का निकाह मुझसे कर दे, तो सहाबी रसूल के फरमान को सुनने के बाद कबीले के सरदार हैरान और परेशान कि करूं तो क्या करूं? अगर हाँ कहता हूं तो बेटी की तरफ ध्यान जाता है, अगर ना करता हूं तो ईमान जाता है।
कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरात गौर कीजिए, कबीले के सरदार हैरान है, परेशान है, क्या अगर मैं करूं तो क्या करूं? अगर हाँ करता हूं तो मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, कहाँ मेरी बेटी? पूरे अरब में हसीन हो जमीन है, कहाँ ये गुलाम है और काला कलोटा? अगर ना करूं तो मेरा ईमान जाने का खतरा है। इसी कशमकश में कबीले का सरदार था कि पर्दे के पीछे से आवाज आती है, ए अब्बा जान हाँ क्यों नहीं करते? चल कर कहिए सुभान अल्लाह। कबीले के सरदार की बेटी कहती है, ए अब्बा जान हाँ क्यों नहीं करते थे? तो कबीले का सरदार कहता है, बेटी मैं तो चुप तुम्हारी वजह से कि कहा ये काला कलोटा, कहां तुम पूरी अरब में हसीनों जमीन। खुदा की कसम, अगर कबीले के सरदार की बेटी का जवाब सुनोगे मुसलमानों तो कबीले की बेटी की सरदार, कबीले के सरदार की बेटी कहती है कि अब्बा जान भले ये काले कलोटे लेकिन इन्हें भेजने वाले आका तो हसीनों जमीलों के बादशाह है। अरे मेरे आका तो वो है, इन्हें भेजने वाले वो है जिनके हुस्न की खैरात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली, जिसके हुस्न की खैरात अंबिया को मिली, जिसके हुस्न की खैरात हमें। अब्बा जान मैं इन्हें नहीं देख रही हूँ, बल्कि इन्हें भेजने वाले आका को देख रही हूँ, बल्कि इन्हें भेजने वाले आका को देख रही हूँ। जब रिश्ता तय हो गया तो सहाबी अब्दुल्ला वहां से रवाना हो गए मदीने की तरफ। मकसद ये है कि इश्क बताओ कि सरकार के गुलाम मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। अब मदीने की तरफ रवाना हो गए, उससे पहले कबीला बढ़ गया और उस कबीले में जैसे पहुंचे कि कानों में ये आवाज आई, मक्का ने जंग का ऐलान। जब ये कानों में आवाज पहुंची साहबी रसूल की, फौरन कबीले के सरदार के पास पहुंचे और कहने लगे मैं भी गुलाम रसूल, मुझे भी लड़ाई करने का हक है, लिहाजा आप मुझे लड़ने के लिए सामान दे दिए। जब कबीले के सरदार ने ये सुना कि गुलाम रसूल जंग में हिस्सा लेना चाहता है तो लिहाजा उन्होंने जंग लड़ने के लिए तलवार भी दे दी, ढाल भी दे दिया, भाला भी दे दी। जब दोनों मुकाबिल के पार्टी आमने सामने हुए, एक तरफ मुसलमानों की लश्कर है, एक तरफ कुफारे मक्का है। जब लड़ाई शुरू हुई तो लड़ते लड़ते हज़रत अब्दुल्ला असद जो है शहीद होने के कगार पर। जंग खत्म हुई, जंग खत्म हुई। जब शहीद होने के कगार पर आए तो शहीदों को पानी पिलाने के लिए एक सहाबी रसूल पहुंचा। जब उनके पास पहुंचा तो वो फरमाते कि ऐ मेरे भाई मुझे पानी की जरूरत नहीं, बल्कि जाके मेरे आका से इतना कह देना कि तुम्हारा प्यारा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला असद जो है वो मैदानी जंग में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जब मेरे आका के कानों तक ये खबर पहुंची तो मेरे आका जो है जंग मैदानी जंग की तरफ रवाना हो गए। जब मेरे आका एकदम करीब हो गए, हज़रत अब्दुल्ला असद ने देखा कि मेरे आका एकदम तो उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मेरे आका के कदमों में गिर पड़े। मेरे आका के कदमों में गिरना था कि मलकुल मौत ने उसी वक्त उन्होंने रसूल की कदमों में गिरना था कि सहाबी रसूल की रूह कब्ज़ हो गई। ये देखकर जितने भी सहाबी थे सब रश करने लगे और कहने लगे खुदा की कसम काश इस सहाबी की जगह हम होते, काश इस सहाबी की जगह हम होते। हज़रात देखिए कहाँ शादी होने वाली थी, कबीले के सरदार थे, जाते तो जंग में हिस्सा ना लेते, लेकिन नबी की इश्क की बात थी, नबी की इश्क की बात फौरन शामिल हो गए जंग में। हज़रात और आइए आगे बढ़िए, मेरे आका के प्यारे साहबी नाम तो ज़हन में नहीं है, यकीन है। न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए पीने के लिए कुछ सामान है। अपने खालू के घर में रहते हैं, अपने खालू के घर में रहते हैं और बदले में खालू उन्हें रहने के लिए छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी।
और अपनी खालों की बकरियों को चलाया करते। तो हमेशा वो अपनी खालों की बकरियों को चलाने के लिए जंगल की तरफ में जाते थे। तो जिस रास्ते से जाते थे और जिस रास्ते से जाते थे, तो एक मरतबा ये हुआ कि बकरियों ने जो अपना रास्ता ही चेंज किया। यानी पहले जिस रास्ते से जाती थी, जिस रास्ते से बकरियां आती थी, उस रास्ते को छोड़कर मेरे आका के हुजरे की तरफ अपना रुख कर, तो साहबी रसूल भी पीछे पीछे हो रही। जब मेरे आका का हुजरा सामने आ गया तो साहबी रसूल की नजर मेरे आका के, साहबी रसूल की नजर मेरे आका के चेहरे पर गई। साहबी रसूल अभी साहबी नहीं हुए हैं, रुक गए, थम गए और मेरे आका के चेहरे को देखने लगे। एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 2 कदम पीछे गए। यही कुछ दिनों तक यही मामला हुआ। नबी की बारगाह में जब भी पहले दिया हुआ था ना कि बकरियों ने रास्ता चेंज किया, बात होती, जब भी किसी अच्छे की बात होती, जब भी किसी सौड़े की बात होती, तो साहबी रसूल भी कहते, अम्मा जान मोहम्मद भी तो बहुत प्यारे हैं जी, मोहम्मद भी तो बड़े सौड़े हैं। जब कुछ दिनों तक ये मामला चला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती आजम नजर साहब क़िबला, नारे तकबीर, प्रिंसिपल जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती आजम नजर साहब क़िबला बरेली शरीफ, प्रिंसिपल जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत भाई रहमत रजा कादरी। आप लोग बैठ जाइए। हज़रात बस मैं अपना ये वाक़या पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं आपके सामने सुन सकूँ, इसलिए कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त को भी मद्देनज़र रखना है। तो साहबी रसूल जब भी घर में कोई बात होती तो साहबी रसूल ये कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो बहुत प्यारे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो बड़े सोने हैं। तो एक मर्तबा खालू ने पकड़ा और कहा, जरा ये तो बता कि जब भी घर में कोई भी बात होती तो मोहम्मद का नाम क्यों लेता? तो आजाद देखिए, इश्क जो होती है ना वो बहुत दिलेर होती है, इश्क जो होती है वो बहुत बहादुर होती है। तो साहबी रसूल फरमाते हैं, ऐ खालू जान, मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता। इतना कहना था कि खालू गुस्से से लाल हो गया और कहने लगता है कि कमबख्त जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, अगर तू मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगा। जब शाम का वक्त हुआ, मां के साथ जब साहब बैठे तो उनकी अपनी जान कहती है, ऐ बेटा, ना तो हमारे लिए रहने के लिए कोई छत है, ना ही खाने पीने के लिए कोई सामान है। अगर कोई जरिया है तो तुम्हारे खानों का जरिया है। अगर तुम्हारे खानों भी अगर हमसे नाराज हो जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? लिहाजा है मेरे बेटे, तुम मोहम्मद का दामन छोड़। तो साहबी रसूल फरमाते हैं, अम्मी जान ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप और मेरी खाला जो है मेरे आका की बारगाह में जाए, मेरे आका के मजलिस में जाए और वहां पर जाकर कुछ देर बैठे, बैठने के बाद घर पे वापिस आए और वापिस आकर अगर आप मुझसे कहेंगे कि तुम मोहम्मद को छोड़ दो तो खुदा की कसम मैं अपने आका का दामन छोड़ दूंगा। जब उनकी अम्मी ने ये सुना, जब उनकी वालिदे मोहतरमा ने ये सुना तो बहुत ही खुश हुए, कहने लगी बस इतनी सी बात, जाना जाके बैठा हुआ। तो लिहाजा जब सुबह हुई तो साहबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाला और उनकी वालिदा जो है
वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाती है, जाने के बाद कुछ देर बैठती है, बैठने के बाद कुछ गुफ्तगू मेरे आका की सुनती है। इधर साहिबे रसूल के, मेरे आका के सहाबी की वालिदा और खाला का मेरे आका की बारगाह में जाना था कि मेरे आका के प्यारे सहाबी ने अपने दोनों हाथों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बुलंद कर दिया और रो रो के ये दुआ करने लगे कि ऐ रब कदीर, तू जानता है कि मैं तेरे महबूब से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे खुदा, आज मेरी मोहब्बत की लाज लग रहे। इतना कहना था। जब साहबी रसूल की माँ और उनकी खाला वापस आती है तो साहबी रसूल पूछते हैं, ऐ खाला जान, मेरे आका की बारगाह में गई थी? तो खाला जान कहती है, खाला जान कहती, उससे पहले उनकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है, अरे बेटा, आज हम उस शख्स की बारगाह से आए हैं कि जब वो बोलता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है, जब वो बोलता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है। तो जब साहबी रसूल ने इतना सुना तो कहने लगे, अम्मी जान जरा आप बताओ, क्या मैं मोहम्मद का दामन छोड़ूं या ना छोड़ूं? तो साहबी रसूल की माँ कहती है, खुदा की कसम बेटा, तुझे मालूम हो या ना हो, तेरी खाला और मैं भी गुलामे रसूल बन के आए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने और आपके सुनने में अगर किसी तरह की गलती हुई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ फरमाएं। व हुवा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।